Good morning students. As you know, in the last video we discussed about adjective, their kinds and formation of adjective. Today we discussed about position and order of adjective. Let's start. Position and order of adjectives. Adjectives की position और order. Adjective is used in the three ways. एडजेक्टिव तीन तरीकों से यूज़ किया जाता है. दीज आर कौन कौन से? एट्रीब्यूटिव पोजीशन, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन. एट्रीब्यूटिव पोजीशन वो पोजीशन होती है जब नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं या फिर एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है. इट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूटिव पोजीशन और इस पोजीशन को हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. बीरबल वॉज अ वाइज मैन. बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति है. हेयर वाइज इज कम बिफोर मैन. मैन इज अ नाउन वर्ड हेयर. सो दिस इज एट्रीब्यूटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव. ही इज एन ऑनेस्ट मैन. Ram is a good boy. In this sentence, wise, honest, and good comes before nouns words. So this is attributive position of adjective. The next position is postpositive position. When an adjective is used after a noun. जब एडजेक्टिव का यूज़ हम नाउन के बाद करते हैं और अ प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन के बाद, दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन. तो इसे हम पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन कहते हैं. इट इज़ फाउंड ओनली इन अ सेट फ्रेज और एक्सप्रेशन. जो ये पोजीशन है एडजेक्टिव की, इसको केवल कुछ फ्रेजेस में ही यूज़ किया जाता है. वैसे नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते. एग्जाम्पल्स जैसे कोर्ट मार्शल, God Almighty, words up unspoken, Attorney General, etc. The next position is predicative position. When an adjective is used after a verb. जब प्रेडिकेटिव पोजीशन में क्या होता है? जब एडजेक्टिव का यूज़ हम किसी वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद करते हैं. लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो हमें सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ. इट मीन्स लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो एक्शन वर्क ना करके, एक्शन को ना दर्शाकर हमें सब्जेक्ट की सिचुएशन या स्टेट के बारे में बताती हैं. सच एज जैसे बी, गेट, सीम, अपीयर, फील, साउंड, स्मेल, एक्सेट्रा. ये सभी वर्ड्स हमें सब्जेक्ट की फीलिंग या फिर सिचुएशन या फिर स्टेट्स के बारे में बताती हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, द वेदर इज़ प्लीजेंट. मौसम है वो सुहावना है. आई एम फीलिंग फाइन. मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ. द ओल्ड मैन इज़ हैप्पी. बूढ़ा आदमी खुश है. इट साउंड्स गुड. इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव इज comes after verbs is, am, is, sounds. Sounds is a linking verb. After that we used adjective here. So this is the position of predicative position of adjective. Nouns used as adjective are in the attributive position. जब हम नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव यानी कि वो नाउन्स जिनका हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे हमने फॉर्मेशन में पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव में, जैसे बाथरूम, फुटबॉल मैच, यानी कि वे नाउन्स जो एडजेक्टिव का वर्क कर रहे थे. एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा था. दिस इज कॉल्ड नाउन्स एज एडजेक्टिव्स. इन नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव, जो नाउन्स एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं हम, आर इन द एट्रीब्यूटिव पोजीशन. वो हमेशा कौन सी पोजीशन में होते हैं? एट्रीब्यूटिव पोजीशन. और ये कौन सी पोजीशन होती है? जिसमें हम नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स, यू मस्ट फॉलो स्कूल रूल्स. हमें स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए. सी स्टेड इन गेस्ट हाउस. वह गेस्ट हाउस में ठहरी थी या रुकी थी.
In this sentence, school rules and guest house is nouns as adjective and the nouns is used before the other noun. लेकिन जो फर्स्ट नाउन है वो किसका वर्क कर रहा है? adjective का. So that these nouns called adjective या nouns as adjectives. ये हमारे noun से पहले यूज हुए. So that this is the position of attributive position. Some adjectives especially beginning with a और ऐसे adjective जो a से start होते जैसे asleep, alert, afraid, alone, awake, alive, unwell, glad, upset can only used in the predicative position. ये हमेशा कौन सी पोजीशन में यूज होते हैं? प्रेडिकेटिव. और प्रेडिकेटिव पोजीशन कौन सी है? जिसमें हम एडजेक्टिव का यूज़ आफ्टर वर्ब के करते हैं. इट मीन्स ये सभी एडजेक्टिव वर्ब के बाद में यूज़ किए जाते हैं. एग्जाम्पल, शी वॉज अलोन इन द इवनिंग. वह शाम को अकेली थी. द अलोन is used after the verb was, so it is the predicative position. Order of adjective in a sentence. अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ऑर्डर के बारे में एडजेक्टिव के जो सेंटेंस में होते हैं. समटाइम्स वी मे वांट टू यूज़ मोर देन वन एडजेक्टिव. हमने फॉर्मेशन में भी रीड किया था इसके बारे में कि कई बार हम किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. टू डिस्क्राइब समथिंग, किसी भी वस्तु को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड टू पुट द एडजेक्टिव इन द राइट ऑर्डर. तो ऐसी सिचुएशन में हमें एडजेक्टिव को सही ऑर्डर में, सही क्रम में लगाने की आवश्यकता होती है बिफोर द नाउन, नाउन से पहले. दिस अरेंजमेंट कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. वे देयर आर सम एग्जाम्पल्स. द ऑर्डर टू बी फॉलोड एज. ये ऑर्डर नीचे दिया गया है. सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं? डेटरमिनर्स का. डेटरमिनर्स हमारे जैसे ए, एन, द, दिस, सम, एनी, मैनी, मच, मोर, मोस्ट, इस टाइप से. इंटेंसिफायर, so very highly, etc. These words called intensifier जो बहुत कम ज़्यादा के बारे में बताते हैं. क्वालिटी और ओपिनियन जैसे रफ, नाइस, अगली. फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर. साइज, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट. एज, ओल्डर, यंगर, एल्डर. शेप, राउंड, फ्लैट, पॉइंटेड. कलर, ग्रीन, वाइट, येलो. नेशनलिटी, इंडियन, इटालियन. मटेरियल, लेदर, स्टील, प्लास्टिक. पर्पस, कुकिंग, राइटिंग, सिंगिंग. और उसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं? नाउन वर्ड का. डियर स्टूडेंट्स, रीड दिस टेबल एज वेल एज एग्जाम्पल्स. दिस इज अ वेरी लार्ज ग्रीन ट्री. यहाँ पर एक ऑर्डर यूज़ किया गया अ. सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं? डेटरमिनर्स का. उसके बाद इंटेंसिफायर का. फिर उसके बाद कौन सा ऑर्डर आता है हमारा? साइज़ का. फिर कलर. यानी कि इस ऑर्डर में हमेशा हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करेंगे नाउन से पहले. और ये जो ऑर्डर्स है वो हम आगे पीछे राइट नहीं कर सकते. हम इस तरह इसको राइट नहीं कर सकते कि दिस इज़ वेरी अ लार्ज ग्रीन ट्री. दिस इज़ wrong. We put the correct order of adjectives here. This is a very large green tree. यह एक बड़ा, बहुत बड़ा हरा पेड़ है. This is clear. The next example is a long narrow plastic painting brush is good for painting. A long, सबसे पहले हमारा क्या आया? डेटरमिनर्स. फिर long, it means size. नैरो. फिर हमारी क्या आई है? शेप. उसके बाद मटेरियल. और उसके बाद में हमने किसका यूज़ किया? पेंटिंग का. यानी कि किसके लिए यूज़ होती है वो? पेंट करने के लिए. क्या आया है हमारा? पर्पज. और लास्ट में ब्रश.
इज़ गुड फॉर पेंटिंग, वो पेंटिंग करने के लिए अच्छी होती है। हम इसको आगे पीछे राइट नहीं कर सकते इस पूरे ऑर्डर को, जैसे अ नोर लैंगो प्लास्टिक पेंटिंग ब्रश इज़ गुड फॉर पेंटिंग, दिस इज़ wrong. We put the right order of adjectives. A long narrow plastic painting brush is good for painting. So students, read the above table as well as and do practice of it. When we use a string of adjectives, जब हम adjectives की एक string यूज़ करते, काफ़ी adjectives यूज़ करते ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग काइंड से रिलेटेड, we don't need put commas between them, तो हमें उनके बीच में कोमा पुट करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं लेकिन अलग अलग काइंड्स के हैं, तो हमें यहाँ पर कोमाज पुट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अ ब्यूटीफुल वाइट मार्बल स्टैचू इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द सिटी। एक सुंदर सफ़ेद मार्बल का स्टैचू इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ सिटी, शहर के बीच में स्थित है। हेयर वी डोंट पुट द कोमास बिटवीन दिस एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये अलग अलग काइंड्स के एडजेक्टिव हमने यूज़ किया है। डेटर्मिनर्स है, ब्यूटीफुल वो उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, फिर कलर के बारे में आया, फिर हमारा मटेरियल आया, उसके बाद हमारा नाउन आया, तो हमें यहाँ पर कोमास पुट करने की ज़रूरत नहीं है। you use two adjective from the same group और class, लेकिन जब हम सेम ग्रुप से या फिर क्लास के adjectives का यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा का, we place and between them, तो हमें ज़रूरत होती है उनके बीच में and राइट करने की। if we use 3 or more adjective, यदि हम 3 से ज़्यादा adjective का यूज़ करते तो we put and between the last 2, तो हमें लास्ट के 2 adjective में एंड लगाते हैं एंड कोमास बिटवीन द अदर एग्जाम्पल्स, और जो दूसरे एग्जाम्पल्स होते हैं उनके बीच में हम कोमास पुट करते हैं। वी क्लियर दीज एग्जाम्पल्स। दिस शॉप हैज़ मैनी ओल्ड एंड न्यू पेंटिंग्स। इस शॉप में, इस दुकान पर बहुत सारी ओल्ड और न्यू पेंटिंग्स हैं। ओल्ड एंड न्यू ये दोनों क्या है हमारी क्वालिटी। सेम ग्रुप सेम काइंड हो गया, तो हमने यहाँ पर क्या राइट किया है एंड। आई होप दिस इज़ क्लियर। आई हैव मैनी बिग एंड स्मॉल टॉयज़, मेरे पास बहुत सारे बड़े और छोटे खिलौने हैं। बिग एंड स्मॉल रिलेटेड टू सेम क्लास और ग्रुप, सो वी पुट एंड हेयर बिटवीन दिस, बिटवीन दैम बिग एंड स्मॉल। Look at the red, green and yellow building to your left. देखो उस बिल्डिंग को जो रेड है, ग्रीन है एंड येलो है। बोथ दिस ऑल दिस एडजेक्टिव इज रिलेटेड टू सेम क्लास और ग्रुप। रेड, ग्रीन एंड येलो तीनों ही कलर्स हैं हमारे, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट 2 के बीच में कोमा लगाया और लास्ट 2 के बीच में एंड का यूज़ किया है। I hope this is clear students. The next is comparison of adjectives. Adjectives का comparison या तुलना। Adjectives has 3 forms of degree. Adjective में हमारी 3 फॉर्म होती है, 3 डिग्री होती हैं, द पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड द सुपरलेटिव। You also read about these degrees in the previous class also. पॉजिटिव डिग्री डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग और ग्रुप। जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो हमें किसी पर्सन, थिंग या फिर ग्रुप की क्वालिटी के बारे में बताती है। इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज़ मेड, जब हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं तो उस टाइम इस पॉजिटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ
गुड बॉय, ही इज़ अ वाइज मैन। कुछ भी हम राइट कर सकते हैं, जहाँ पर कंपैरिजन नहीं होती वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज व्हेन टू थिंग्स और सेट ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड। जब हम किन्हीं टू थिंग्स के साथ किसी अन्य थिंग की कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री का। लेकिन जो वो थिंग है टू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं या पर्सन्स की तो हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ बेटर देन यू, सॉरी ही इज़ बेटर देन यू, वह तुमसे ज़्यादा अच्छा है। वी यूज़ देन विद द कंपेरेटिव डिग्री, हम ज़्यादातर जब भी कंपेरेटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम देन का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जहाँ पर देन का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करते हैं, टू का। जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, इस टाइप से इन सभी डिग्रीज के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, ना कि देन का। सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज टू चूज़ वन आउट ऑफ अ ग्रुप और मैनी। जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम उस समय करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी एक ग्रुप से या बहुत सारी थिंग्स से, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वह मेरी क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। हेयर वी यूज्ड सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ पर जो ही है वह यानी कि एक पर्सन, उसकी कंपैरिजन किससे की गई है, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स से। सो वी यूज्ड हेयर सुपरलेटिव डिग्री। दिस डिग्री मस्ट फॉलो आर्टिकल द, इस डिग्री के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। हेयर इज हाउ द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड, कि कैसे पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है, बाई एडिंग आर और एस टी रिस्पेक्टिवली टू एडजेक्टिव्स, बाई एडिंग ई। जैसे नाइस, नाइसर, नाइस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, close, closer, closest. Read these degrees from your book for better understanding. By doubling the and consonant, जो बाद में जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके ई आर को और ई एस टी को रिस्पेक्टिवली टू एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट प्रोसीड बाय ए वोवल। अगर हमारा जो लास्ट में कॉन्सोनेंट है उससे पहले हमारा वोवल आ जाता है, जैसे वोवल हमारे कौन से होते हैं, अ, ई, आई, ओ एंड यू। अगर इनसे पहले ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं कॉन्सोनेंट से पहले, तो हम उसको लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे थिन, थिनर, थिनेस्ट, फ्लैट, फ्लैटर, फ्लैटेस्ट। यहाँ पर हमारा लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले हमारा क्या है, वोवल है, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। जैसे इसमें डबल एन का यूज़ किया और इसमें डबल टी का। The next is the adding, by adding r या est respectively to adjective of one syllable, light, lighter, lightest, straight, straighter, straightest। इन दोनों इन डिग्रीज में हमने ई आर और ई एस टी का यूज़ किया है। By removing y and adding i e r and i e s t, वाई को रिमूव करके हम लास्ट में क्या राइट कर रहे हैं, आई ई आर और आई ई एस टी। जैसे नेस्टी, नेस्टियर, नेस्टीएस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट। बाई पुटिंग मोर एंड मोस्ट रिस्पेक्टिवली बिफोर लॉन्गर एडजेक्टिव, जो हमारे ज़्यादा बड़े एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, केयरफुल, मोर केयरफुल एंड मोस्ट केयरफुल। सम एडजेक्टिव्स हैव इरेगुलर, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। कुछ एडजेक्टिव्स हमारे ऐसे होते हैं जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे बैड, वोर, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। मच या मैनी का दोनों का सेम होता है, मोर, मोस्ट, लिटल, लेस, लीस्ट। डियर स्टूडेंट्स, रीड दीज डिग्रीज फ्रॉम योर बुक एंड लर्न आल्सो।
द नेक्स्ट इज इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की जो डिग्रीज होती हैं उनका आपस में चेंज करना। इट मीन्स सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में चेंज करना, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को सुपरलेटिव में। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग को चेंज किए बिना ही हम एडजेक्टिव की डिग्रीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव है हमारा बेस्ट। हेयर इज़ द एग्जाम्पल, रोहन इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रोहन क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। इसको हम इस सेंटेंस को हमने कंपेरेटिव एडजेक्टिव में चेंज करना, तो कैसे चेंज करेंगे? बेटर हमने इस सेंटेंस में यूज़ करना है। नो अदर बॉयज़ इन द क्लास इज़ बेटर देन रोहन। क्लास का कोई भी दूसरा लड़का रोहन जितना अच्छा नहीं है। हेयर द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज सेम हेयर। सिर्फ हमने सुपरलेटिव जो हमारा एडजेक्टिव है बेस्ट उसको चेंज किया यहाँ पर बेटर में, और किसके थ्रू किया हमने ये चेंज? नेगेटिव सेंस के थ्रू। हमने किसका यूज़ किया? नो अदर बॉय का। इन द क्लास इज़ बेटर देन रोहन, की क्लास का कोई भी दूसरा लड़का रोहन जितना अच्छा नहीं है। If we change superlative adjective into comparative adjective, we used always negative sense। हम हमेशा ही नेगेटिव सेंस का यूज करेंगे जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। द पॉजिटिव एडजेक्टिव गुड। अब हमने सुपरलेटिव जो हमारा एडजेक्टिव है बेस्ट है उसको हमने चेंज करना पॉजिटिव एडजेक्टिव में, और इस सेंटेंस में किसका यूज करना हमने? गुड वर्ड का। नो अदर बॉय इन द क्लास एज गुड एज रोहन। अब हमने किसका यूज़ किया यहाँ पर? एज गुड एज का, और इसमें हमने किसका यूज़ किया था? नो अदर का। नो अदर बॉय इन द क्लास एज गुड एज रोहन। क्लास का कोई भी दूसरा लड़का रोहन जितना अच्छा नहीं है। द सेम मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज हेयर। डू प्रैक्टिस इट फ्रॉम योर बुक। कंपैरेटिव एडजेक्टिव बेटर। नो रॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ। सॉरी स्टूडेंट्स, वी राइट हेयर a rock here wrong. Here we write Hercules। अब इस सेंटेंस में क्या कहा है कि कोई भी चट्टान हरक्यूलस की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको हमने चेंज करना है पॉजिटिव एडजेक्टिव में। बेटर को हमने क्या बनाना है? सॉरी, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रोंगर। हरक्यूलस वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज रॉक, कि हरक्यूलस है वो जितनी चट्टान स्ट्रॉन्ग होती है वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। सॉरी स्टूडेंट्स, वी पुट द रॉन्ग सेंटेंस हियर। द राइट सेंटेंस इज नो रॉक वॉज स्ट्रोंगर देन हरक्यूलस। कोई भी चट्टान हरक्यूलस से ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसकी पॉजिटिव डिग्री हम क्या राइट करेंगे? हरक्यूलस वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज रॉक, यानी कि हरक्यूलस एक चट्टान जितना ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। द मीनिंग ऑफ सेंटेंस बोथ दिस सेंटेंस इज सेम हेयर। सिर्फ हमने क्या चेंज किया? कंपैरेटिव एडजेक्टिव को किस में चेंज किया? पॉजिटिव एडजेक्टिव में। पॉजिटिव की जो फॉर्मेशन होती है कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव एडजेक्टिव में, वो सीक्वेंस क्या रहती है? पॉजिटिव एस प्लस पॉजिटिव फॉर्म प्लस एज, यानी कि हम एज प्लस पॉजिटिव फॉर्म प्लस एज का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें क्या राइट किया गया था? नो रॉक वॉज स्ट्रोंगर देन हरक्यूलस, कि कोई भी चट्टान हरक्यूलस से ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। तो वी पुट एज प्लस पॉजिटिव फॉर्म प्लस एज का हमने यहाँ पर यूज़ किया इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए। वी डू सम एक्सरसाइज रिलेटेड दिस। पॉजिटिव एडजेक्टिव फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। इसका हमने कंपैरेटिव चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? फ्यू रन फास्टर देन हिम, कुछ लड़के ही उससे ज़्यादा
तेज दौड़ते हैं। अदर रन स्लोवर देन हिम, या फिर हम जो हमने डिग्री यूज़ की है उसका अपोजिट वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, अदर रन स्लोवर देन हिम। दूसरे जो लोग हैं या लड़के हैं वो उससे कम तेज दौड़ते हैं। Few, some, any and many. By using these words we can change positive to comparative degree or by using the opposite of positive form. जब भी हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यू, सम, एनी एंड मैनी का। और इन वर्ड्स का यूज़ करके हम पॉजिटिव को किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। या फिर हम क्या करेंगे, उसका जो हमने डिग्री यूज़ किया उसका अपोजिट वर्ड हम वहाँ पर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर फास्टर का अपोजिट वर्ड क्या लिया है, स्लोअर। और आगे हमने किस वर्ड का यूज़ किया है, फ्यू का। लेट्स डू सम एक्सरसाइज रिलेटेड दिस। Let's do some exercise of interchange of degrees of adjective. Classroom assignment 49 part A. Change the comparative form of adjective into positive without changing the meaning of the sentence. हमें सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना ही कंपैरेटिव को किस में चेंज करना है, पॉजिटिव फॉर्म में। द फर्स्ट सेंटेंस इज द रॉकेट फ्लाइज फास्टर देन द एरोप्लेन। जो रॉकेट है वो एरोप्लेन से की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से उड़ता है। वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई। किस सेंस का यूज़ करना हमने, नेगेटिव का। डज नॉट फ्लाई एज फास्ट एज द रॉकेट। एरोप्लेन रॉकेट के जितना तेज नहीं उड़ता। इंग्लैंड इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। इंग्लैंड दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा रिच है, धनी है। तो हम राइट करेंगे यहाँ पर नेगेटिव सेंस का। मोस्ट अदर कंट्रीज आर नॉट as rich as England. The weather is better today than it was yesterday. आज का मौसम ज़्यादा अच्छा है कल की अपेक्षा। We change this sentence. The weather yesterday was not as good as it is today. कल का मौसम आज के मौसम की अपेक्षा के जितना अच्छा नहीं है। द नेक्स्ट पार्ट इज बी। चेंज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव। अब पॉजिटिव का हमने किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव में। रोजीज सिस्टर आर नॉट एज स्लिम एज सी। रोजी की जो बहन है वह उसके जितनी स्लिम नहीं है, पतली नहीं है। तो यहाँ पर हमने किस में चेंज करना, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में। रोजी इज स्लिमर देन हर सिस्टर। रोजी अपनी बहन की अपेक्षा ज़्यादा पतली है। नो अदर हाउस इन द स्ट्रीट इज एज बिग एज आवर हाउस। गली में कोई भी दूसरा घर हमारे घर जितना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे आवर हाउस इज बिगर। इज
bigger, than all the other house in the street. No other historic building as tall as the कुतुब मीनार. कोई भी दूसरी बिल्डिंग कुतुब मीनार जितनी बड़ी नहीं है. We write here the कुतुब मीनार is taller than the all other historic buildings. Is taller than all other historic buildings. The next C part, do it yourself students. Today's work is to do classroom assignment 49. Well student, today's work is do classroom assignment 47, 48 and 49, and also do some practice assignment 26 and homework assignment 27. Do it yourself students, and also learn the rules of adjectives also. Thank you. And जिन बच्चों ने अपने स्कूल की फ़ीस जमा नहीं कराई है वो भी स्कूल में अपने स्कूल की फ़ीस जमा करा दे. थैंक यू.